Hey guys, I am Chandan Singh Tomar. Again comes on YouTube. चलिए आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसमें एल्डिहाइड का नेमिंग हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड का टॉपिक क्लास 10th के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में भी इसका नेमिंग है, 11th में भी है और 12th बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग एल्डिहाइड के नेमिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सिंपल सा बात है, बाजा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखिए यहाँ से। सबसे पहले एल्डिहाइड का नेमिंग, तो अगर कहीं पर अगर आप लोग को मिलेगा CHO ग्रुप, आप लोग देखते रहिए, बाद में पूछेंगे। अगर CHO ग्रुप मिलेगा या इसी को बोला जाता है C पे डबल बॉन्ड OH, अगर इस टाइप का ग्रुप मिलता है तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। याद रखिएगा, पढ़ाई हो रहा है, इसका नाम है एल्डिहाइड, ठीक। और कभी भी कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड रहता है तो इसको बोला जाता है कार्बोनिल कार्बन। कैसा कार्बन बोला जाता है? अगर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O इंसर्ट हो तो ऐसे कार्बन को बोला जाता है कार्बोनिल कार्बन। अब अगर इस कार्बन का आपसे कोई अगर संकरण पूछ दे, हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे, तो वो भी बात यहीं पे क्लियर होगा। इस कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एगो सिग्मा बॉन्ड। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2। याद रखिएगा, तो यहाँ जो इसका संकरण होगा वो होगा sp2। यही मीथेन में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप लोग जानते हैं कि मीथेन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना भाई। तो इसका अगर संकरण अगर आपसे कोई पूछता है तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, इसका संकरण क्या बोला जाता है? बुझा रहा है? और भाई को बुझाना चाहिए। अगर यही बात अगर आपसे अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए, इस कार्बन का संकरण अगर आपसे अगर पूछ दिया जाए इस कार्बन का, तो इस कार्बन के पास एक तो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, कौन सिग्मा है? कौन सिग्मा बा भाई? 3 को बैठे तो संकरण क्या हो जाएगा? sp2। तो पहले ये बात समझ में आया। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, बार बार पूछा जाता है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन का संकरण क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन वही कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड O लगा है और उसका संकरण होता है sp2। सब लोग को समझ में आया? आ रहा है ना भाई? आगे बढ़े ना। चलिए बहुत अच्छा का बात है, आप लोग समझ में आ रहा है। तो ये डस्टर भी जर्मनी से मंगाया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हल्ला कम करते हैं, आपको समझने का कोशिश कीजिए। लाइफ का सवाल, इसका IUPAC नेमिंग बहुत सिंपल है और पढ़ना भी आप लोग को। IUPAC नेमिंग में किस तरीके से चलेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे एल्केन। क्या लिखेंगे? एल्केन। और एल्डिहाइड का इसमें ऑल जोड़ते हैं, ठीक। बुझा रहा है? 2 वोवेल होने के कारण से एक वोवेल को क्रॉस करना है। बुझा रहा है? और नया नाम, इस कॉपी को उठाइएगा, और नया नाम बनेगा एल्केनल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? रूट वगैरह आप लोग जानते हैं कि एक कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ। जैसे हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज होता है हमेशा कि नंबरिंग जो होता है, हमेशा याद रखना एल्डिहाइड के केस में नंबरिंग हमेशा CHO वाले, ठीक, कार्बन से होता है। मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बुझाए। नंबरिंग हमेशा CHO वाले कार्बन से होता है, याद रखना है। ये जहां भी CHO होगा वहीं से नंबरिंग शुरू हुई, बीच में नहीं होता है। जब होता है तो बॉर्डर पे होता है। इसका स्थान नहीं लिखते हैं, जब भी नाम लिखेंगे तो 1 पे CHO नहीं लिखते हैं। CHO का पोजीशन समझते हैं ना, पोजीशन नहीं दिखाया जाता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखिएगा ना, तब क्वेश्चन पूछेंगे। CHO का पोजीशन नहीं दिखाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आखिर में कैसे नेमिंग करेंगे, CHO का पोजीशन कैसे नहीं दिखाएंगे। जैसे ये आपका कार्बन है CH3, CH2, CH2 और CHO, इसका नाम लिखना है। इसी कार्बन से काउंटिंग होगा, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए आप लोग जानते हैं कि लिखा जाता है ब्यूटेन। ब्यूटेन से ई को हटा करके ऑल जोड़िए, इसका नाम हो गया ब्यूटेनल। बुझा रहा है का? बुझा रहा है आप लोग को? पवन कुमार बुझा रहा है? माधुरी तुमको बुझा रहा है ना? आगे देखिए CH3
CH2 CHO। अगर इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 कितना कार्बन है? 3। बुझा रहा है? तो 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रोपेन। आप प्रोपेन में क्या जोड़ना है? ऑल। प्रोपेनल। बुझा रहा है ना? ऐश्वर्या तुमको आया समझ में? चलिए क्लियरली आपको नहीं बोले हैं, जनरली जिसका नाम है ऐश्वर्या उसको बोले हैं प्रोपेनल। प्रोपेन इसमें कभी भी CHO का स्थान नहीं दिखाया जाता है। ओए ज्योति तुम क्या हंस रही हो भाई? यार यू लाफिंग। चलिए आगे देखा जाए। लेकिन इसमें देखिए अगर कभी भी अगर आपका ऐसा नेमिंग आ जाए CH3 CH2 CH2, यहाँ से CH है, यहाँ से CHO है, यहाँ से CH2 है, यहाँ से CH3 है, तो आपको गिनती कभी ना यहाँ से सोचना है ना यहाँ से सोचना है। एल्डिहाइड के केस में गिनती वहीं से शुरू होगा जहाँ से CHO महाराज आएंगे। CHO महाराज यहाँ पे है, तो इधर से 1, इधर से 2, 3 और 4 होगा क्या भाई? तो ये तो 2 पर छूट गया, तो 2 पे 2 कार्बन छूटा है, तो 2 कार्बन के लिए ईथ होता है, पढ़े हैं ना आप लोग? तो 2 पे इथाइल, 2 पे इथाइल, और ये 4 कार्बन का चेन है, तो 4 के लिए ब्यूटेन में ऑल लगाएंगे। 1 2 3 चलना है ब्यूटेन। इसका पोजीशन नहीं दिखाते कि 1 पर ऑल है कि 2 पर ऑल है, बाउंस मार रहा है बात। कल को पूछेंगे, देखिएगा, याद रखिएगा, हम मन लगा के समझा रहे हैं। आज जो आदमी वीडियो भी देख रहा है अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे नहीं कि देखिएगा तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। देखिए भाई यहाँ से बात, अब आप सोच रहे हैं कि आपकी वीडियो नहीं बनाने से हम गल जाएंगे थोड़े, वो बात अलग है, आप गलिए चाहे पचकिए। CHO CH2 और यहाँ से दे दिया गया CH3। अब बताइए CHO इसमें कहाँ है? यहाँ है ना, नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा कि यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग नाम बोलिए। 2 पर क्या लिखे? 2 पे 7 कार्बन के लिए क्या लिखे? हेप्टेन में क्या जोड़े? इसका नाम हो जाएगा 2 पे इथाइल हेप्टेनल। बाउंस मार रहा है कि बुझा रहा है? बुझा रहा है ना? अभी तक डाउट क्लियर है? चलिए अब अगर बात किया जाए आप लोगों को, अगर इस टाइप का नेमिंग आ जाए, ध्यान देना है यहाँ पे, ब्यूटेनल के बाद से अगर 2 CHO ग्रुप आ जाए, 2 CHO, ठीक, अगर 2 CHO ग्रुप आ जाए तो इसका नाम आप लोग को लिखना है डाइऑल। क्या लिखना है? और दोनों को शामिल कर लेना है, कभी नहीं छोड़ना है। CHO को कभी छोड़ा ही नहीं जाता है। देखिए जैसे जब भी रहेगा तब बॉर्डर पे रहेगा, CHO CH2 CH2 और CHO। अब इसका नाम बोलिए, कोई भी गिनती हो, 1 2 3 कितना? 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, एगो CHO एगो CHO, पाएगो CHO, तो इसका नाम ब्यूटेन डाइऑल। ब्यूटेन बाउंस मार रहा है कि बुझा रहा है? ट्रायल नहीं आएगा, अभी देखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ गया CH3 CH CHO और CHO, तो याद रखना है दोनों को शामिल कर लेना है पहले मेन चेन में, ना तो विकेट गिर जाएगा। ठीक, तो इसको 1 2 3, चाहे इधर से भी चल सकते हैं। तो 2 पे तो ये छूट गया, तो साइड चेन का नाम 2 पे बोलिए। 2 पे 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन डाइऑल। प्रोपेन बुझा रहा है का? सब भाई को बुझा रहा है ना? तुरंत पूछेंगे प्रोपेन डाइऑल। ये वीडियो केवल इसी के लिए नहीं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बताया जाता है। ये लोग तो प्रोजेक्टर पर भी देखते हैं। चलिए आगे का बात देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे सीखे प्रोपेन डाइऑल। लेकिन इन केस ऑफ मोर देन 2 CHO है, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट नेमिंग है, मोर देन 2 CHO ग्रुप। मोर देन 2 CHO अगर आ जाए, मतलब 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो अब उस केस में क्या करेंगे? देखिए मोर देन अगर 2 CHO आता है तो उसमें इसका नाम होता है कार्बल्डिहाइड। अब इसका नाम बदलेगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। याद रखना है, और स्थान भी दिखाना है। स्थान भी क्या करना है? दिखाना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मोर देन 2 होगा, याद रखिए, तो नाम कार्बल्डिहाइड, और स्थान भी दिखाना है। क्या दिखाना है? स्थान भी दिखाना है। उसके बाद आपके लिए इंपोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि CHO को गिनती में नहीं लेंगे, CHO को काउंटिंग में छोड़ दे। CHO को काउंटिंग में छोड़ देना है आप लोग। CHO को काउंटिंग में छोड़ दे, ये बात हम लिखे हैं, लीव द CHO इन काउंटिंग। फिर आगे समझाया जाए। अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग लेते हैं। देखिए
मान लीजिए कोई दे दिया CH2CHO, फिर दे दिया CH2CHO और फिर दे दिया CH2CHO, ठीक। तो इसमें अब बताइए CHO कितना है? मोर देन 2 है ना। तो इसमें क्यों छोड़ा जाता है? देखिए हम बताए हैं कि CHO को ऐसा गिनना है कि सब खींचा जाए। अब आप कोई सहूं गिनिएगा 1 2 3 4, तले यहाँ के छूट गई नहीं, 1 2 3 4 तले यहाँ के छूट गई नहीं, आ 1 2 3 4 5 तले यहाँ के छूट गई नहीं। मतलब केहू का गिनती करते नहीं तो एगो ने एगो छूट जाता। तो ऐसे बढ़िया बात तीनों आदमी के छोड़ दी, बाउंस मारता का। तो तीनों आदमी के छोड़ के 1 2 3 लिख दी, ये तीनों सामान के छोड़ दी। आ 3 गो कार्बन खातिर होला प्रोपेन, का होला प्रोपेन। आएगो 1 पर, आएगो कहाँ, आएगो कहाँ, आ 3 गो बाद लिखे के बाद ट्राई, क्या लिखे के बाद, आ ट्राई के बाद से कार्बल्डिहाइड, कार्बल। इसका सही नेमिंग ये होगा। बुझाया कि बाउंस मारा? अगर कभी भी CHO थोड़ा खतरनाक नेमिंग है, अल्कोहल से टॉप है, फिर आप लोग अगले क्लास में पढ़ाएंगे भी, लेकिन अभी वीडियो के माध्यम से आप लोग समझिए ये हुआ इसका नेमिंग। बुझा रहा है का कि अगर मोर देन 2 होगा तो हम लोग उसका नाम कार्बल्डिहाइड रखेंगे। क्या रखेंगे? और समझने का कोशिश करते हैं। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा भाई लोग? आ रहा है ना? सच में बोलिएगा, कि हम अभी मेहनत से पढ़ा ही रहे, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। वीडियो बन रहा है वो बात अलग है। CH3CH CHO, फिर यहाँ से दे दिया CH CHO और फिर दे दिया CHO और फिर दिया गया CH3। अब सोचिए कि अगर आप ऐसे गिनती करते 1 2 3 4 तो हई छूट जाता, हई से गिनते 1 2 3 4 तो हई छूट जाता, अगर हई से गिनते तो हई छूट जाता। तो इससे अच्छा है कि तीनों सामान को छोड़ दीजिए। आप भोजपुरी भाषा में 2 गो से जब ज्यादा हुई तो सब जना के छोड़ दो। बात बुझाता? आराम से 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या होगा? पेंटेन। एक कहाँ है 2 पर, एक कहाँ है 3 पे, एक कहाँ है 4 पर, और इसका नाम हो जाएगा ट्राई कार्बल्डिहाइड। बोलिए अभी तक बाउंस मार रहा है कि बुझा रहा है? बुझा रहा है। तो जब भी अगर आपका नाम आएगा तो ऐसे जानना है। हाँ, आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। 2 और इम्पोर्टेंट बात जो बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, खास करके 10वां के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम बहुत होता है, लेकिन मैं कॉमन नेम मात्र 2 का बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। जैसे HCHO, अब इसमें कितना कार्बन है? 1, तो इसका IUPAC नेम होगा। आप लोग जानते हैं 1 कार्बन के लिए मीथ होता है, इसका नाम मेथेनॉल ना होगा का। इसमें 3 गो CHO है का, लेकिन इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल। यही बात अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। कौन डिहाइड होता है? फॉर्मल्डिहाइड। बुझा रहा है का? अगर यही बात अगर देखिए 2 कार्बन के लिए आ जाएगा CH3CHO, तो इसका नाम आप लोग जानते हैं कि 2 कार्बन के लिए होता है इथेनॉल, इथेनॉल। लेकिन इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो स्पेशल है एसिटल्डिहाइड। कौन डिहाइड? एसिटल्डिहाइड। धीरे धीरे याद हो जाएगा बच्चा लोग, ये भारी नहीं होता है, पढ़ने पर याद होता है। देखिए हम लोग को याद है तो आप लोग को भी याद होगा। ये तो आपके ऊपर है कि आप पढ़ते कैसे हैं। सब कुछ पढ़ने पे आता है, भारी हल्का तो है। ये तो नोमेनक्लेचर है, इस चैप्टर का रिएक्शन काफी हार्ड है। चलिए, तो ये बात रहा एसिटल्डिहाइड। नोमेनक्लेचर से ही आप लोग को मालूम चल रहा होगा कि और सब चैप्टर के तुलना में कुछ है इसमें। एसिटल्डिहाइड, कौन डिहाइड? 2 का नाम याद करिएगा। 3 का प्रोपिनियल होता है, 4 का ब्यूटाइरल, लेकिन मिनिमम 2 का याद रखिएगा, खास करके 10th के लिए इंपोर्टेंट है। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ से बताया जाता है कि जब भी CHO रिंग में हो, CHO कहाँ हो? रिंग में हो, तो इसका नाम सुनिएगा, तो इसका नाम होता है आप लोगों का कार्बल्डिहाइड। किराया इसका नाम क्या होगा? कार्बल्डिहाइड। जैसे अगर आप लोगों का कभी ऐसे आ गया और यहाँ पे लगा है CHO, ठीक, तो रिंग के ऊपर है ना, तो यहाँ से आएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 कितना कार्बन? 6। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और लेवल लोग साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। कार्बल उड़ रहा है। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड होगा कि नहीं? अगर यहाँ से अगर मान लीजिए ये 5 भुजा का चेन है और यहाँ पे लगा है CHO, लगा है ना भाई, तो CHO लगा है तो 5 कार्बन मतलब तो पेंटेन होगा, लेकिन साइक्लो है कि नहीं? रिंग को साइक्लो कहते हैं कि नहीं? चलिए भाई, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन कार्बल्डिहाइड। कार्बल बुझा रहा है क्या?
साइक्लोपेंटेन कार्बन डिहाइड का जब भी रिंग में होगा तो इसका नाम कार्बन डिहाइड। लेकिन इसमें अब देखिए कितना पेच है, उसको समझना है। अगर इसी बात में अगर आपका कभी ऐसे आ जाएगा, मान लीजिए ऐसे आ गया, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CHO, तो ये CHO रिंग में नहीं है, ये ओपन चेन में है। यहाँ से चेन बन गया, तब नाम इसका इस तरीके से होगा। इसमें गिनती हो सकता है 1,2, 1, ये 2 पर साइड में छूट गया, तो साइड को अल्काइल में लिखते हैं, तो 2 पे साइक्लोहेक्साइल, 2 पे साइक्लो हेक्सेन नहीं हेक्साइल होगा ना। और ये 2 कार्बन के लिए लिखते हैं ईथ, और इथेन में लगेगा ऑल, बाउंस मार गया। 2 पे साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल, 2 पे साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा नेमिंग टफ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तेज बच्चे हैं, आप लोग अच्छे देश के भविष्य हैं, पढ़िए मन लगा करके। मान लीजिए कि कभी नाम ऐसे आ गया CH2CHO 1,2, 2 पे ये छूटा है, तो 2 पे इसका नाम फिनाइल, पढ़े ना भाई, इसका नाम क्या होगा, फिनाइल नहीं होगा। बेंजीन को साइड चेन में फिनाइल कहते हैं ना, 2 पे फिनाइल, और इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। बुझा रहा है क्या नीतीश बाबू आपको बुझा रहा है ना भाई। चलिए राम बा तुमको बुझाया, चलिए देखा फिनाइल इथेनॉल। आगे देखिए, अगर इसी बात में अगर इस टाइप का आ जाएगा, ऐसे अगर बेंजीन है और बेंजीन पे CHO है, इसका 2 तरीके से नाम, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेंजीन कार्बन डिहाइड, बेंजीन कार्बन, लेकिन मार्केट में इसका स्पेशल नाम चलता है, आप लोग जानते होंगे, इसका नाम होता है बेंजल डिहाइड। क्या नाम होता है, और ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है, ये सही है, लेकिन ज्यादातर इसको दिमाग में रखिएगा, इसका नाम होता है बेंजल डिहाइड, बेंजल बाउंस मार रहा है कि बुझा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पूरा एल्डिहाइड का नेमिंग दे दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। जब भी CHO अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रयोग हो, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है